चाइना से सिर्फ कोरोना ही नहीं, एक और भी चीज आई है जो आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, कोरोना से भी खतरनाक। इसका नाम है पटाखा, जिसके बैन होने पर कुछ लोग धर्म के नाम पर आहत हो गए हैं। लेकिन क्या पटाखों का धर्म से कोई कनेक्शन है? क्या पटाखों पर बैन लगने से हिंदू धर्म का नुकसान होता है? क्या बिना पटाखों के दिवाली मनाने से भगवान खुश नहीं होते? क्या इन पटाखों का हिंदू धर्म की किसी किताब में जिक्र है? क्या एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं जानबूझकर हिंदू धर्म के त्योहार के दौरान ही बैन लगाती हैं, या फिर हम यूं ही आहत हो जाते हैं? हम यूं ही अपने धर्म को लेकर इतने प्रबुद्ध बन जाते हैं कि पटाखे की बातों को धर्म से जोड़कर देखने लगते हैं। क्या हमारे धर्म ग्रंथों में है कहीं पटाखे का उल्लेख, या फिर है ये एक विदेशी और खास तौर से चाइनीज प्रोडक्ट जो वक्त के साथ भारतीय हो गया, और इतना भारतीय हो गया कि ये हिंदू धर्म के साथ ही चस्पा हो गया? आज के बिन मांगा ज्ञान में बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। पटाखे और दिवाली एक दूसरे के साथ इस कदर जुड़ गए हैं कि पटाखे फूटते हैं तो लगता है कि दिवाली आ गई है, और दिवाली आती है तो पटाखे फूटते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली को लेकर जितनी भी मान्यताएं हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, उनमें कहीं भी पटाखों का जिक्र नहीं है। जिक्र है तो सिर्फ रोशनी का, और इसलिए इस त्योहार को दीपावली कहा जाता है, जो अपभ्रंश होकर दिवाली बन गया है। दीपावली का संधि विच्छेद करें तो बनता है दीप और आवली। हिंदी व्याकरण के हिसाब से दीर्घ स्वर संधि, मतलब होगा दीपों की कतार, दीपकों की लाइन। इस त्योहार के पीछे कई मान्यताएं हैं। उदाहरण के तौर पर जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था तो उससे कई चीजें निकली थी, विष भी, अमृत भी, और इसी मंथन से लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर भी निकले थे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। धन की देवी लक्ष्मी, आरोग्य यानी कि बीमारी के देवता धनवंतरी और पैसे के देवता कुबेर की इसी उत्पत्ति पर दिवाली मनाई जाती है। एक और मान्यता है कि विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह भगवान ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही हिरण्यकश्यप का वध किया था, और तब उस दिन लोगों ने घी के दिए जलाकर रोशनी की थी। इसके अलावा भगवान कृष्ण को लेकर भी एक मान्यता है कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसके अगले दिन अमावस्या को गोकुल के लोगों ने घी के दिए जलाकर गोकुल को प्रकाशित किया था। लेकिन पूरे देश में जो सबसे बड़ी मान्यता है वो ये है कि भगवान राम लंका पर विजय हासिल करके अयोध्या लौटे थे, और तब अयोध्या के लोगों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। उसी समय से ही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिए जलाने की परंपरा चली आ रही है। मैंने आपको हिंदू धर्म की 4 अलग अलग मान्यताएं बताई। क्या इनमें कहीं भी और कभी भी इस बात का जिक्र है कि लोगों ने पटाखे जलाकर खुशियां मनाई? नहीं, हमेशा दीपक जलाकर ही खुशियां मनाई। सबसे प्रचलित मान्यता राम के लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने की है। इसका जिक्र तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है। उत्तरकांड में दूसरे दोहे के बाद की आखिरी चौपाइयों में तुलसीदास लिखते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवसु जानी, भई सकल शोभा कै खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरयू अति निर्मल नीरा। यानी कि भगवान राम के आने का समाचार सुनकर अवधपुरी सभी शोभाओं की खान हो जाती है। वहाँ 3 तरह की सुगंधित हवाएं बहने लगती हैं और सरयू का पानी निर्मल हो जाता है। 8वें दोहे के बाद की चौपाइयों में तुलसीदास लिखते हैं कि बीथि सकल सुगंध सिंचाई, गजमनि रचि बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हरस नगर निशान बहु बाजे। यानी कि सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई हैं, रंगोली बनाई गई है, अच्छे अच्छे साए सजाए गए हैं, और पूरे नगर में वाद्य यंत्र बजने लगे हैं। तुलसीदास ने मानस में इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन कहीं भी जिक्र पटाखों का नहीं है, कानफोड़ू शोर का नहीं है तो सिर्फ रोशनी का जिक्र है, तो सिर्फ सुगंध का जिक्र है, और ये सब घी के दियों से मिलता है, बारूद के फटने से नहीं। दिए जलते हैं तो रोशनी होती है, और घी के जलने से निकलने वाला धुआं भी सुगंधित होता है। उससे एक खुशबू आती है जिससे आंखें नहीं जलती। अगर अयोध्या के लोगों ने भी पटाखे जलाए होते तो शायद तुलसीदास अपनी चौपाई में बहऊ सुहावन त्रिविध समीरा नहीं लिख पाते, क्योंकि तब अयोध्या में भी पटाखों की दुर्गंध होती, हवाओं की सुगंध नहीं। हालांकि तथ्य यह है कि उस वक्त पटाखों का इजाद भी नहीं हुआ था, न तो सतयुग में, न त्रेता युग में, और न ही द्वापर में।
आप देवताओं के अग्निबाण का सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अग्निबाण और पटाखों में फर्क है। किसी भी देवता ने अग्निबाण खुशियां मनाने के लिए छोड़ा हो, इसका तो कोई पौराणिक जिक्र ही नहीं है। अग्निबाण जब भी चला है विनाश के लिए चला है, और पटाखों का इजाद हुआ कलयुग में। तारीख के लिहाज से कहें तो 9वीं शताब्दी के आसपास, और वो भी भारत में नहीं, अपने पड़ोसी देश चीन में। वहां पर पोटेशियम नाइट्रेट के साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी ने सल्फर और चारकोल मिला दिया, इससे हुआ धमाका, और तब पता चला कि गन पाउडर या बारूद नाम की भी कोई चीज बनाई जा सकती है। इसका लिखित दस्तावेज 1040 से 1044 के बीच मिलता है। इस बीच चीन पर मंगोलों का शासन हुआ तो बारूद बनाने की कला उनके पास आ गई। जब मंगोलों का भारत पर आक्रमण हुआ तो वो अपने साथ बारूद भी लेकर आए थे। इसी बारूद की वजह से वो लंबे समय तक भारत पर शासन भी कर पाए, क्योंकि भारतीयों के पास बारूद का मुकाबला करने वाली चीज ही नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ जानलेवा बारूद से रंग बिरंगी रोशनी निकलने वाली चीजें भी बनती गईं, और फिर लोगों ने इसे दीपावली, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन का हिस्सा बना लिया। और अब जब इस सेलिब्रेशन की वजह से मुसीबतें बढ़ रही हैं, लोगों के फेफड़े जवाब दे रहे हैं और सरकारें सख्ती बरत रही हैं, तो धर्म के नाम पर पटाखों के इस्तेमाल को जायज ठहराया जा रहा है। लेकिन थोड़ा रुकिए और सोचिए। हिंदू धर्म की मान्यताएं तो ये कहती हैं कि जिस किसी पूजा विधि में कोई खास सामग्री उपलब्ध न हो, वहाँ चावल के अक्षत से भी भगवान खुश हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तो भगवान बिल्वपत्र पर भी खुश हो जाते हैं, गुड़ और चने की दाल से खुश हो जाते हैं। फिर पटाखे पूजा पद्धति का हिस्सा भी नहीं है। इनके बैन करने से धर्म को आहत क्यों ही होना चाहिए? वो दिवाली हो, क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर, पटाखों पर बैन लगना ही चाहिए हमेशा के लिए। लेकिन मुसीबत यह है कि इस देश में पटाखों का कारोबार करीब 9000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में बैन लगने से इस कारोबार से जुड़े लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट आ सकता है। सरकार चाहे तो उनकी रोजी रोटी पर काम कर सकती है, उनको कोई दूसरा काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, क्योंकि जान है तो जहान है। बाकी तो जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि पटाखे चाइनीज है भाई, मत इस्तेमाल करिए, और धर्म से तो कतई मत जोड़िए। ये विनाश की चीज़ है, और धर्म जिंदगी जीना सिखाता है, विनाश करना नहीं। शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।